हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मैथ योर माइंड। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम सीखेंगे ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के कुछ बेसिक्स को हम जानेंगे। तो सबसे पहले आता है ट्राइंगल्स का इंट्रोडक्शन, यानी ट्राइंगल्स क्या होता है। तो ट्राइंगल्स क्या है? ट्राइंगल एक क्लोज फिगर है। क्लोज फिगर मतलब बंद फिगर है, जिसमें कि 3 कॉर्नर्स होते हैं। इनको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। ए बी सी 3 कॉर्नर्स हो गए और इसमें 3 साइड होती हैं। इसके अलावा और क्या होता है कि 2 लेंथ, इनका जब हम टोटल करते हैं तो वो इस तीसरी लेंथ से ज़्यादा आता है। यानी द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड, कि कोई भी 2 साइड, इन दोनों का करेंगे तो इससे ज़्यादा आएगा, इन दोनों का करेंगे तो ए बी से ज़्यादा आएगा। ओके, तो इस तरह से द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। और तीनों साइड, तीनों एंगल्स, 3 एंगल होते हैं इसमें। एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए, एंगल बी ए सी। तो तीनों एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। तो सबसे पहला तो क्या होगा? सबसे पहला क्या होगा? ट्राइंगल इज ए क्लोज फिगर। सेकेंड हुआ इट हैज़ 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स। कॉर्नर्स को हम वर्टिसेस भी कहते हैं। और इट हैज़ 3 एंगल्स। और क्या जाना था हमने इसके बारे में कि सम ऑफ टू साइड, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। और सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, या आप कह लो कि इसका इंट्रोडक्शन है कि ट्राइंगल क्या होता है। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। इसके बाद आता है कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल्स कितने तरह के होते हैं। तो ट्राइंगल्स को हम उनके एक तो साइड के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। उसमें कौन कौन से आएंगे? फर्स्ट आएगा हमारा स्केलिंग ट्राइंगल, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। सेकंड आता है आइसोस्केल, आइसोस्केलस ट्राइंगल, जिसमें हमारी 2 साइड इक्वल होती हैं, 2 साइड इक्वल होती हैं। और थर्ड आता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें कि जो ट्राइंगल की सभी साइड इक्वल होती हैं, ये तीनों साइड इक्वल होती हैं। इसको बोलते हैं हम इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्केलन में क्या होता है कि कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। जैसे कि ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 2 है, ये 3 है। आइसोस्केलस में क्या होता है, ये अगर 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 2 हो सकता है। और इक्विलेटरल में ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी अगर ये 2 है, ये 2 है तो ये भी 2 होगा। तो इनकी साइड्स के बेसिस पर भी हम ट्राइंगल्स के टाइप्स होते हैं, स्केलिन ट्राइंगल, आइसोस्केलस एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। फिर आता है सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, यानी
एंगल्स के अकॉर्डिंग ट्राइंगल्स कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसमें सारे एंगल एक्यूट होते हैं। एक्यूट का मतलब क्या होता है? एक्यूट का मतलब होता है जो कि 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सेकंड होगा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल, इसका मतलब क्या है? इसकी एक साइड राइट एंगल होगी यानी 90 डिग्री की होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। तो जो कोई भी एक एंगल होगा वो इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। थर्ड एंगल होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। इसका मतलब कि जो एक एंगल होगा उसमें कोई भी वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। यानी ये वाला एंगल है तो ये क्या है? इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इस तरह से एंगल के बेसिस पे हम ट्राइंगल को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, सेकंड है राइट एंगल ट्राइंगल एंड थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल्स के बेसिस में अब हमें और क्या जानने लायक चीज़ें होती हैं? एक्सटीरियर एंड इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल, यानी एक्सटीरियर मतलब ट्राइंगल के बाहर। इसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल के बाहर हमारे कौन सा एरिया कहलाएगा। जैसे अगर कोई पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस क्या होंगे? पी क्यू आर एस ये क्या होंगे? हमारे एक्सटीरियर में, एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल। अब कोई पॉइंट अगर मान लो एक इधर है, एक इधर है, एक यहाँ है, एम एन ओ, तो एम एन ओ क्या कहलाएंगे? हमारे इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। अब कई बार बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि अपोजिट साइड क्या होगी किसी भी ट्राइंगल में। मान लीजिए एक ट्राइंगल है तो कहा जा रहा है कि ये साइड अपोजिट है, जैसे एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड के अपोजिट है, इसका क्या मतलब है कि जो जेड, ये जो एंगल है या पॉइंट है हमारा वर्टेक्स, इसके सामने जो लाइन है, सामने वाली लाइन वो क्या कहलाएगी? एक्स वाई साइड इज अपोजिट टू जेड। या इसको हम और भी कैसे कह सकते हैं कि जेड इज अपोजिट टू साइड एक्स वाई। अब आते हैं एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, यानी किसी भी ट्राइंगल के बाहर जो एंगल बनेगा वो कैसा होगा और उसको क्या कहा जाएगा और उसका अंदर के ट्राइंगल से क्या रिलेशन होता है। तो जैसे हमने एक ये फिगर बनाया
तो अंदर के ये तो कहलाए हमारे इंटीरियर एंगल्स, लेकिन इसके बाहर जो ये वाला एंगल होगा सी पॉइंट पे, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल। ओके, इस एंगल को हम क्या नाम देंगे? एंगल ए सी एक्स। ए सी एक्स, तो ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, अब यहाँ सी एंगल एक्सटीरियर है, लेकिन यहाँ सी एंगल इंटीरियर में है, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? एंगल ए सी बी एंड एंगल ए सी एक्स, ये दोनों हमारे क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल। एंगल एट पॉइंट सी। इस एंगल का सामने वाले एंगल से, यानी इस एंगल के अपोजिट हो गए, तो इस एंगल के अपोजिट कौन से एंगल होंगे? एंगल ए एंड एंगल बी, दे आर कॉल्ड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। किसके करस्पॉन्डेंस में है? करस्पॉन्डेंस टू corresponding to exterior angle, angle ACX। ओके, एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी एंगल सी के करस्पॉन्डेंस में ये इसके अपोजिट में है, और एंगल सी पर इंटीरियर वाला और एक्सटीरियर दोनों क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स। तो इस तरह से इनका रिलेशन होता है एंगल्स का ट्राइंगल में। और ये तो बेसिक चीज़ें हैं, तो ट्राइंगल्स के बेसिक्स में इतना ही। आई होप आपको सब चीज़ें समझ आई होंगी अच्छी तरह से। तो समझ आई हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर भी करें। थैंक यू।